हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एक ही आनंद क्लासेस में दिल से स्वागत है। आप लोग को मालूम है कि जस्ट एक महीने के बाद यानी कि 15 अक्टूबर तक में जो है आपके बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 2 आने वाले हैं और उसमें जो आपके जो है 1 to 5 का तो आपका हो गया है, लगभग एक महीना पहले एग्जाम हुआ था। उसमें क्या होगा, आपका 6 to 8 और 9 से 12 के बीच बहाली आने वाली है। आप लोग को मालूम ही है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जो छात्र हैं, लगभग एग्जाम दिए ही होंगे। उनको मालूम ही है कि प्रश्न जो है 2 कैटेगरी में पूछा जाता है। एक पहला खंड होता है जिसमें आपको हिंदी पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है, दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकंड टॉपिक में आपका सोशल साइंस से पूछा जाता है या आप जो विषय लिए हैं उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी कड़ी में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका अनिवार्य विषय है हिंदी जो है, उससे जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यानी कि हिंदी व्याकरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को, सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से महत्वपूर्ण टॉपिक को चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि हम लोग जो है आज पढ़ेंगे वर्ण टॉपिक। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो वर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। वर्ण टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक है और इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आवे वो आपसे एक भी ना छूटे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वर्ण क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ण क्या है परिभाषा। वर्ण वह मूल ध्वनि है, वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता, खंड या टुकड़ा नहीं होता, नहीं होता है। इसको आप लोग पढ़ेंगे कि वर्ण जो है वह मूल ध्वनि होता है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। छोटी इकाई जो है वह क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जी हाँ, आप लोग इतना तो जान लीजिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है आपका वर्ण कहलाती है। ये आपके हो गए वर्ण का हो गया, परिभाषा हो गया। उसके बाद देखिए, आप लोग कुछ पॉइंट आप लोग याद करेंगे नोट करके कि हिंदी वर्णमाला में, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं, वर्णमाला का मतलब हो गया अल्फाबेट। क्या हो गया, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको अल्फाबेट, यानी पूरे हिंदी में जो आपके लेटर होते हैं यानी अक्षर की संख्या जो होती है उसको 52 हम लोग कहते हैं। और देखिए, एक और नोट याद रखेंगे, वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं, यानी वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। तो पूछ देगा आपके कि हिंदी व्याकरण में कुल कितने अक्षर हैं, आप लोग क्या बोलेंगे, 52 बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नोट नंबर नेक्स्ट में कि पहले जो था हिंदी व्याकरण में, पहले जो था आपके हिंदी व्याकरण में, पहले आपके हिंदी व्याकरण में कुल जो था 47 वर्ण था। इसको भी याद रखेंगे, पहले जो था आपके हिंदी व्याकरण में कुल 47 वर्ण था, लेकिन बाद में कुछ वर्ण आए। याद रखिएगा आप लोग कि इसको बोलते हैं हम लोग बड़ी रो, इसको हम लोग बोलते हैं अरहो, इसको हम लोग बोलते हैं सुरो, इसको हम लोग बोलते हैं अंग और इसको हम लोग बोलते हैं अह। इस 5 वर्ण को बाद में शामिल किया गया है। इस 5 वर्ण को हम लोग नए गृहीत वर्ण के नाम से भी जानते हैं,
नए गृहीत वर्ण के नाम से भी जानते हैं, के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए ये जो आपका टॉपिक है, इसी आपका हो गया वर्ण का परिभाषा। तो आपके एग्जाम में जो है वर्ण का परिभाषा नहीं पूछने वाला है, वहां से आपको पूछेगा सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इतना टॉपिक में क्या शॉर्ट क्वेश्चन आया कि पूछ सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। या पूछेगा कि वर्ण को डैश भी कहा जाता है, तो वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। पूछ सकता है कि नए गृहीत वर्ण कौन कौन से हैं, हम बोलेंगे बड़ी रो, अरह, स्वरह, अंग, को हम लोग नए गृहीत वर्ण बोलते हैं। पूछ सकता है कि पहले हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण थे, तो बोलेंगे 47 वर्ण थे। इस 5 वर्ण को जोड़ने से कितना हो गया टोटल, तो अभी जो वर्तमान समय में जो है हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण है। इसको कहीं से भी आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अटूट है। आपको बहुत सारी किताब में अलग अलग देखने को मिलेगा, कहीं 47 होगा, कहीं 46 लिखा रहता है, लेकिन आपको ये कन्फर्म है कि आपको जो है 52 वर्ण ही याद रखना है। यानी अभी वर्तमान समय में जो है हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्ण के भेद की ओर। वर्ण के भेद हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण के भेद। देखिए वर्ण को जो है बांटा गया है 2 भाग में। पहला होता है स्वर वर्ण, पहला क्या होता है स्वर वर्ण, और दूसरा आपका होता है व्यंजन वर्ण। इसको आप आसानी से याद रखिएगा, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण को हम लोग 2 भाग में बांटे हैं। कौन से भाग में, तो पहला आपका हो गया स्वर वर्ण और दूसरा आपका हो गया व्यंजन वर्ण। 2 भाग में हम लोग वर्ण को बांटे हैं। चलिए फिर बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। पढ़ते हैं बारी बारी से। देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, स्वतः होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो है इनका उच्चारण खुद से होता है, ये किसी और लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है। और देखिए स्वर वर्ण की संख्या जो होती है, इनकी कुल संख्या 11 होती है। इनकी कुल संख्या जो होती है आपका 11 होती है। अब कौन सा होती है ये जानना जरूरी है, तो जान लीजिए। आपका हो गया ओ हो गया, आ हो गया, ह्रस्व ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, ह्रस्व ऊ हो गया, दीर्घ ऊ हो गया, उसके बाद री हो गया, आपका ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और अ हो गया। यानी कुल मिला के जो है 11 जो संख्या है टोटल आपका जो है यह आपके स्वर वर्ण की संख्या है। टोटल जो है 11 जो है आपके स्वर वर्ण की संख्या है। इसको याद रखेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो स्वर वर्ण की संख्या आपका 11 होता है। कौन सा होता है, तो ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ। यानी कुल संख्या जो होती है स्वर वर्ण की वह 11 होती है। उसके बाद देखिए स्वर वर्ण को जो है इसका भी होता है 3 भेद होता है। पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण इसका पहला भेद होता है। इसका दूसरा भेद होता है दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, और तीसरा जो इसका होता है वह होता है प्लुत स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। ये 3 प्रकार के जो होते हैं यह स्वर वर्ण का भेद होता है। अब देखिए स्वर ह्रस्व स्वर को जो है हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव वही हम लिखा रहे हैं। इसका परिभाषा जो है, इसका परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यानी इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है वही हम लिखा रहे हैं कि ह्रस्व स्वर को हम लोग जो है मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद इसके उच्चारण में जो है 1 मात्रा का समय लगता है। इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। और इसके अंतर्गत ओ, ह्रस्व ई, ह्रस्व और री, ये 4 जो हैं आते हैं किसमें, तो ह्रस्व स्वर वर्ण में आते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है
और ओ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री जो है इसके क्या है तो एग्जाम्पल है। समझ गए। अब देखिए दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, इसके उच्चारण में जो है आपका 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। और देखिए इसमें क्या सब आता है, इसमें आता है आ, दीर्घ ए, दीर्घ उ, उसके बाद आ गया ए, ओ और ओ। ये सभी जो आते हैं ये आपके दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। इसमें 2 मात्रा का होता है बोध। अब ये कैसे होता है देख लेते हैं। जैसे ये आ है तो आ को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो ओ प्लस ओ लिख सकते हैं, यानी कि 1 1 2 हो गया। नहीं, मान लो हम ए लेते हैं तो ए का निर्माण जो हुआ है कैसे हुआ है, तो ओ प्लस हर्षई से हुआ है। ए का निर्माण कैसे हुआ है, तो ओ प्लस दीर्घई से हुआ है ए का निर्माण। ओ का निर्माण कैसे हुआ है, तो ओ प्लस हर्षऊ से हुआ है इसका निर्माण। अ का निर्माण कैसे हुआ है, इसका ओ प्लस दीर्घऊ से हुआ है। नहीं तो इस तरह से सब में देख सकते हैं 2 वर्ण है, 2 वर्णों की सहायता से इसका बना, यानी 2 मात्रा की सहायता से बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसमें 2 मात्रा का प्रयोग रहता है। और फिर देखिए इसी में एक हम लोग नोट याद करेंगे कि इसमें, तो इसमें यानी कि ये 4 जो है ए ओ ओ, इसको अलग से एक नाम दिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त स्वर वर्ण के नाम से दिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर वर्ण कौन कौन सा है, तो कौन सा हो गया ए ओ औ। इस 4 को एक अलग स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, तो संयुक्त स्वर वर्ण इसका नाम दिया गया है। ऐसे आपको याद रखना है कि दीर्घ स्वर वर्ण की जो आपके कौन कौन सा है, आ है, दीर्घई है, दीर्घऊ है, ए है, ओ है, औ है। और संख्या की बात करें तो देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है आपका 4 होता है, दीर्घ संख्या आपका 7 होता है, तो याद रखेंगे। अब देखिए प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर में क्या होता है, इसमें 2 से अधिक मात्रा का लगता है, 2 से अधिक, इसमें 2 से अधिक मात्रा का प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग जो होता है किसी को पुकारने में होता है, किसी को पुकारने में या चिल्लाने में। जब हम जोर से चिल्लाते हैं, किसी को जोर से आवाज देते हैं, जैसे बोलते हैं हे राम, अरे कृष्ण, हे प्रभु, उसमें क्या होता है ए मात्रा का रिपीटेशन होता है। जैसे मान सपोज हम लिखे हे राम, हे राम, जब हम जोर से लाते हैं तो यहाँ पे ए मात्रा का रिपीटेशन हो रहा है। ये जो ए मात्रा का क्या हो रहा है, तो रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे हम कहें, बोले कि अरे कृष्ण, अरे बोल रहे हैं तो यहाँ पे ए जो आपका है मात्रा, इसका रिपीटेशन हो रहा है, बहुत सारा मात्रा यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इनको बोला जाता है प्लुत स्वर बोला जाता है। इन सब का प्लुत स्वर का प्रयोग प्राय जो आपके संस्कृत में ज्यादा होता है। नहीं तो आप लोगों को उम्मीद है कि यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। हस्तकला की वर्ण के जो होते हैं आपके 2 भेद होते हैं, एक पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, फिर देखिए स्वर वर्ण जो होता है इसका उच्चारण स्वतः होता है, यह किसी और की मदद नहीं लेता है। इनकी कुल संख्या जो 11 होती है, वो होता है आ होता है, दीर्घई, हर्षई दीर्घई हो गया, हर्षऊ दीर्घऊ हो गया, री ए ओ इतना हो गया। उसके बाद देखिए इसका भेद होता है 3 ठो, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये याद रखना है। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, तो इसको मूल स्वर वर्ण भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। उसका उच्चारण में 1 मात्रा का प्रयोग होता है, ओ हर्षई, हर्षऊ, ओ री इसके उदाहरण हो गए। संख्या इसका कुल 4 हो गया। दीर्घ स्वर में आप कौन सब आते हैं, 2 मात्रा का प्रयोग होता है, इसमें आ, दीर्घई और दीर्घऊ आता है, इसमें ए ओ सब आते हैं। समझ गए। उसके बाद देखिए आपके नोट संयुक्त वर्ण यानी कि ए ओ को हम लोग संयुक्त स्वर वर्ण के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए प्लुत स्वर वर्ण, इसमें क्या होता है 2 से अधिक मात्रा का बोध होता है। और इसमें क्या सब आता है, तो आपके वही पुकारने चिल्लाने में आता है, हरे कृष्ण, हे राम, ये सभी आपके इसमें आते हैं। और इससे जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही इसी से आपको एग्जाम में आएंगे। और हमको क्या करना है, इसका जो परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर समझ लेना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब व्यंजन वर्ण की ओर। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण अंतर्गत जो सभी होगा हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए ऐसा वर्ण
जो स्वर वर्ण की सहायता से, किस सहायता से, स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इसकी सहायता से, तो स्वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इतना याद रखिएगा, ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अब देखिए इसकी संख्या देखते हैं, इसकी संख्या कितनी, इसकी संख्या जो होती है टोटल, ये संख्या टोटल है आपका 33 है। कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए कोवर्ग से लेकर हो तक, कहाँ तक, हो तक, योरो तक, यानी कोवर्ग से लेकर बीच में चौवर्ग भी आ गया, टोवर्ग भी आ गया, तवर्ग भी आ गया, पोवर्ग हो गया, वहाँ हो तक है इसकी संख्या। कैसे देखिए, इसे मतलब कोवर्ग की बात करें तो कोवर्ग में क्या सब आ जाएगा, को आ गया पूरा, को, खो, गो, घो, अंघो आ जाता है। चौवर्ग की बात करें, चौवर्ग में क्या सब आ जाता है, तो चो, छो, जो, झो और यूं आ गया। टोवर्ग की बात करें तो इसमें आ गया टो, ठो, डो, ढो और नो, ये नहीं होता है। तोवर्ग की बात करें तो थो, दो, धो, नो, और पोवर्ग की बात करें इसमें आ गया पो, फो, बो, भो और मो। उसके अलावा यो, रो, लो हो गया, वो, तालब सो, मूर्धन सो, दन सो और हो, ये सभी आपका हो गया। इसको आप काउंटिंग करते हैं तो ये आपका टोटल जो कितना आएगा, 33 वर्ण आएंगे। इन 33 वर्ण कोई आपका क्या है, सभी तो व्यंजन वर्ण आपके। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है कितनी होती है आपका, तो मतलब कि 33 वर्ण होता है। नहीं, अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग क्या कुछ स्पेशल पढ़ लेते हैं। इसके अलावा देखिए होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होता है उसको देख लेते हैं। स्पर्श संख्या होती है आपका 25 होती है, 25 होती है। ये आपका होता है कोवर्ग से पोवर्ग तक, कोवर्ग से पोवर्ग तक होता है, उसको याद रखेंगे। यानी जो जो आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ ले रहे हैं। इसको लॉन्ग करने की आवश्यकता नहीं। इसका हम लोग परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो ये पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, हम डाल देंगे कि 25 होती है, 25 संख्या है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका होता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण ये आपका होता है 4 ठो है, यो, रो, लो, वो, उसको याद रख लेना है। उसके बाद होता है उष्म वर्ण, ये भी आपका होता है 4 ठो। कौन सा होता है, तालब सो, मुदन सो, दन सो और हो। उसके बाद होता है अयोगवा। अयोगवा किसको बोलते हैं, अयोगवा देख लीजिए। अयोगवा आपका होता है अंग और होता है अ। उसके बाद हमें पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण, डायरेक्ट संयुक्त वर्ण, तो ये आपका होता है अक्षो। इसका निर्माण हुआ है को हलन जोड़ सो और ओ से बना है। उसके बाद होता है त्रो, तो हलन जो, रो हलन जोड़ ओ। उसके बाद होता है ग्यो, तो जो हलन जोड़, नो हलन जोड़ ओ, गो। उसके बाद होता है सुरो, सो हलन जोड़, रो हलन जोड़ ओ। यानी इस चारों को हम लोग बोलते हैं क्या, तो संयुक्त वर्ण बोलते हैं। नहीं तो आपके एग्जाम में जो है मूलतः जो है इतना ही पूछेगा कि व्यंजन वर्ण से अंतर्गत कितना क्वेश्चन पूछेगा। व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या है, उष्म व्यंजन वर्ण क्या है, अयोगवाह कितने हैं, संयुक्त वर्ण कितना है, इस सबको आपको याद कर लेना। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि व्यंजन वर्ण में क्या पूछेगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 33 संख्या है। फिर पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 होती है।
कौन सा होता है, तो को से पो तक में जो आता है सभी अस्पर्श व्यंजन होता है। अंतस्थ वर्ण क्या होता है, तो यो रो लो वो होता है। उस व्यंजन वर्ण कौन होता है, तो तालव्य से दंसो दंसो हो होता है। अयोग वाक्य कौन है, तो अंग और अह का आ जाता है। संयुक्त वर्ण कौन है, तो अक्षो तुरोग्यो और सुरो है। तो ये सभी जो आपके हैं आपके व्यंजन वर्ण से संबंधित हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज से क्लास काफी अच्छा लगा होगा। और हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे अल्प प्राण का और महाप्राण का और घोष वर्ण का और अघोष वर्ण का। ये 4 टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे अगले वर्ण में कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे वर्णों की उच्चारण स्थान उसके अगले वाले क्लास में। तो यहाँ तक में हम लोग क्या किए, सिर्फ पढ़े 2 चीज पढ़े, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है। इससे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे कोई बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी को, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।